जाता है, रस्म रिवाज, बंदिशें, सब कुछ। फिर ना तो वो हिंदू देखता और ना ही मुसलमान और ना ही सिख या कोई दूसरा मजहब। वो बस अपना प्यार ढूंढता है। भारत में सियासतदानों की पर्सनल लाइफ ही उनकी पब्लिक लाइफ से बेहद अलग होती है। उनके शौक, उनकी पसंद में लोगों की दिलचस्पी होने के बावजूद उसे सामने लाने का साहस बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सियासत में प्यार मोहब्बत की कुछ ऐसे किस्से जो थोड़ा हटकर हैं। फिर चाहे वो नारायण दत्त तिवारी हों जिन्हें 70 साल की उम्र के पार शादी करनी पड़ी, या फिर मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की लव स्टोरी। लेकिन शुरुआत करते हैं हम राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी से, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री की सबसे दिलचस्प और फिल्मी लव स्टोरी है। राजीव गांधी इटली पढ़ने गए, लेकिन इटली में ही सोनिया माइनो को अपना दिल दे बैठे। दोनों के बीच कुछ सालों तक अफेयर चला। इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मिले, प्यार हुआ और किस्सा आगे बढ़ा। फिर राजीव भारत लौटे तो सोनिया माइनो को लेकर लौटे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहले तो नाखुश थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे की शादी सोनिया से करा दी। मुलायम सिंह और साधना गुप्ता की लव स्टोरी। कहते हैं मुलायम सिंह का राजनीतिक सितारा जब बुलंदियों पर था तो साधना गुप्ता उनकी जिंदगी में आई थी। साल 1982 में दोनों की मुलाकात हुई। मुलायम नए नए लोकदल के अध्यक्ष बने थे। साधना गुप्ता एक पार्टी कार्यकर्ता थी, मुलायम से 20 साल छोटी, लेकिन पहली ही नजर में मुलायम साधना को दिल दे बैठे। मुलायम पहले से शादीशुदा थे और साधना भी, लेकिन कई सालों के संघर्ष के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नया नाम और मुकाम दिया। साल 2007 में अमर सिंह ने मुलायम से साधना को पत्नी का दर्जा देने की पब्लिकली घोषणा की और मुलायम ने तब साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। सुशील मोदी और जेजिस जॉर्ज। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी लव मैरिज की। उन्होंने क्रिश्चियन महिला जेजिस जॉर्ज को अपना हमसफर बनाया। दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में हुई थी। तब सुशील मोदी पटना यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के महासचिव हुआ करते थे। मनीष तिवारी और नाज़नीन सफा। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता मनीष तिवारी की शादी नाज़नीन सफा से हुई है। 1989 में मनीष तिवारी एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे। उसी वक्त नाज़नीन मुंबई में विमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। मनीष लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और नाज़नीन एयर इंडिया में नौकरी कर रही थी। 1996 में दोनों ने शादी कर ली। मुख्तार अब्बास नकवी और सीमा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की लव स्टोरी भी सियासत की खास लव स्टोरी में से एक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नकवी की मुलाकात सीमा नाम की एक हिंदू लड़की से हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों की शादी में बहुत रुकावटें थी। दोनों परिवारों ने बहुत विरोध किया, लेकिन दोनों ने तमाम बंदिशों को दरकिनार करते हुए 3 जून 1983 को शादी कर ली। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला। साल 2004 में सियासत की ऐसी शादी होने वाली थी जिस पर सत्ता के गलियारों की भी खास नजर थी। 15 जनवरी को एक घर शादी का गवाह बना। ये घर था दौसा से कांग्रेस सांसद रमा पायलट का। दूल्हा थे सचिन पायलट और दुल्हन सारा अब्दुल्ला। सुरक्षा चाक चौबंद थी। दुल्हन सारा अब्दुल्ला के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे। भाई उमर अब्दुल्ला का दिल्ली के अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा था। अब्दुल्ला परिवार इस शादी से नाखुश था, क्योंकि लड़का हिंदू था और लड़की मुसलमान। दोनों के परिवारों में मेल मुलाकातें होती रहती थी। बचपन से ही सचिन और सारा एक दूसरे को जानते थे और दोनों ने पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। चांद मोहम्मद और फिजा मोहम्मद। सियासत में मोहब्बत की इकलौती ट्रेजेडी लव स्टोरी है जो लंबे वक्त तक चर्चा में रही, और जब जब सियासतदानों की लव स्टोरी का जिक्र आएगा या इतिहास दोहराया जाएगा, इस कहानी का जिक्र जरूर होगा। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और पेशे से वकील अनुराधा बाली को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने शादी से पहले अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। चंद्रमोहन पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम चांद मोहम्मद और अनुराधा बन गई फिजा। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कुछ ही दिनों में इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। कुछ वजहों से चांद फिजा को छोड़कर चले गए और फिर से चंद्रमोहन बन गए। इसके बाद पेज 3 पर्सनालिटी बन चुकी फिजा ने कुछ टीवी शोज में काम किया और एक दिन वो अपने फ्लैट में रहस्यमय तरीके से मरी हुई पाई गई। अखिलेश यादव और डिंपल यादव। राजनीति में इस जोड़ी की चर्चा हमेशा होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साई की तरह रहते हैं।
राजनीतिक लव स्टोरी में दोनों की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक पार्टी में मुलाकात हुई, फिर नजदीकियां बढ़ी, फिर इस लव स्टोरी में दूरियां आई और अचानक अमर सिंह ने एक दिन दोनों को मिला दिया। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे अखिलेश की मुलाकात उत्तराखंड की रहने वाली डिंपल से लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक पार्टी में हुई थी। डिंपल यादव लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी, फिर तो ये मुलाकात दोस्ती से कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दिग्विजय सिंह और अमृता राय। राजनीति में ऐसा भी होता है, कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, और ये भी कहते हैं कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। दिग्विजय सिंह को 67 साल की उम्र में खुद से 25 साल छोटी अमृता राय से प्यार हुआ और एक दिन अचानक दोनों के प्राइवेट फोटोज मीडिया में लीक हो गई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह चर्चा में आ गए। अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दिग्विजय सिंह अमृता राय के करीब आए। अमृता राय भी पहले से शादीशुदा थी, बाद में उन्होंने दिग्विजय सिंह को अपना हमसफर मान लिया। शाहनवाज हुसैन और रेनू। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो एक हिंदू लड़की को अपना दिल दे बैठे। दिल्ली की डीटीसी बसों में सफर करते हुए उनकी मुलाकात रेनू से हुई थी। 1986 में ये लव स्टोरी शुरू हुई। 1994 में दोनों ने शादी कर ली। रेनू हिंदू थी और शाहनवाज मुसलमान, इसलिए शादी में बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन कहते हैं उमा भारती ने एक दिन दोनों की शादी करा दी।